Hello बच्चों, so let's see the question. The question says which of the following statement is incorrect. हमारे पास 4 statements है और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा statement incorrect है. So statements पढ़ के हम बता सकते हैं कि हमारा key concept रहेगा standard enthalpy of reaction. So आइए solution start करते हैं with our key concept which is standard enthalpy of reaction. Standard enthalpy of reaction. जैसे कि हम सब जानते हैं एंथैल्पी क्या होता है और एंथैल्पी चेंज क्या होता है, लेकिन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा इट दैट ये लिखेंगे कि इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. यानी कि जितने भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में, पार्टिसिपेंट्स सारे पार्टिसिपेंट्स का जो स्टेट है दे इट शुड बी इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. दे शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, पहला रिक्वायरमेंट. और अगर स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब बताओ, सो दैट इट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. द स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे वो उसके प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए. वो जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पे वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है. प्योर फॉर्म एट अ टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर जो होता है, एंड 1 बार. ये 1 बार होना जरूरी है. यही है स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब. अब अगर मैं स्टेटमेंट्स पढ़ूं, स्टेटमेंट ए कहता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेंटिंग सब्सटेंसेस आर इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स. ये स्टेटमेंट सही है. जैसे कि डेफिनेशन में मैंने बताया, सेम डेफिनेशन तो सेम स्टेटमेंट. स्टेटमेंट बी, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म एट 1 बार. ये भी सही है, मैंने ये भी समझाया. स्टेटमेंट सी कहता है द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू प्योर आयरन एट 1 बार. यहाँ पे कहता है कि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन 298 केल्विन पे होता है. ये स्टेटमेंट गलत है हमारा, क्योंकि 298 केल्विन पे वो नहीं होता है. इट इज एक्चुअली एट 500 केल्विन. यानी ये स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन इज एट 500 केल्विन, नॉट एट 298 केल्विन, एट 500 केल्विन. ऑप्शन डी कहता है स्टैंडर्ड कंडीशंस आर डिनोटेड बाय एडिंग द सुपर सब्सक्रिप्ट ओ टू द सिंबल. हाँ, इस तरह से लिखते हैं हम. So therefore हमारा correct option है option C, incorrect statement. I hope you understood this well. All the best.